क्लास संस्कृत में हम लेसन 14 पढ़ेंगे बेटा। लेसन का नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। इसके पहले शब्दार्थ देखो। स्वप्ने सपने में, दृष्टवान देखा, पादः पैर, मम मेरे, अनुक्षणम उसी समय, आनयति लाता है, द्रष्टुम देखने के लिए, नयनम नेत्र, स्मितम कृत्वा मुस्कुराकर, पृष्ठतः पीछे से, शृणोति सुनता है, तरही तो, सरित्वा सुनकर, वर्धयति बढ़ाता है, अनुभवति अनुभव करता है, झटिति तुरंत, शृण्वन्तु सुनो, शिक्षकस्य शिक्षक का, सहायता से प्राप्त करता है, सबला बलशाली, उदरम पेट, कोलाहलम शोर, परीक्षाम पूछते हैं, विचारयति विचार करता है, बोधयति समझाता है, उपकारकाणी उपकार करने वाले, नैनाभ्याम नेत्रों से, पश्यामि देखती हूँ, शृणोमि सुनती हूँ, वाचनात् वचने से, स्वप्न में, शरीरस्य अपने शरीर के, अंगानि अंग, दृष्टवान देखा, चर्चा को, अनुक्षणम उसी समय, गृहकार्य, माँ बिना मेरे बिना, समीतम थोड़ा हंस के, शक्नोति समर्थ होता है, संगीतम संगीत, सहायेन सहायता से, प्राप्नोति प्राप्त करता है, सबला बलवान भवेत् हो सकता है, कोलाहलम शोर, विचारयति विचार करता है, बोधयति समझाता है, उपकारकाणी सहायता करने वाले। चलो देखो बेटा, लेसन देखिए अब। माधव नाम का एक बालक आसीत। पहले हम इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में संकलित गीतों के प्रथम भाग में संकलित माधवस्य प्रियम अंगम नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में पैर और हाथ व नेत्र में श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद का वर्णन किया गया है कि भाई इन सब में श्रेष्ठ कौन है, इस पर विवाद चल रहा है, ठीक है। माधवस्य नाम है, माधव नाम का एक बालक आसीत। माधव नाम का एक बालक था। अपने शरीरस्य अंगानि दृष्टवान, उसने स्वप्न में अपने शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति सम, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। पादः भवति, पैर बोला, अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधव चलति, मेरे कारण ही माधव चलता है। हस्त अनुक्षणम वदति, हाथ उसी समय बोलता है, अरे अरे कारणेन माधव लिखति, अरे अरे मेरे कारण माधव लिखता है। ग्रह कार्य करोति, ग्रह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति च, और वस्तुएं लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ है, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मां विना माधव किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम, मेरे बिना माधव कुछ भी, कोई लाइन तो नहीं छोड़ दी है। हाँ, मां बिना माधव किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम, मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या। इति नैनम वदति, ऐसा नेत्र बोलता है, ठीक है, नेत्र ऐसा बोलता है। कर्णम समितम कृत्वा कथयति, माधव यदा मार्गे गच्छति तदा परिष्ठते कर्णे
समीतम कृत्वा कथयति। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में संकलित माधवस्य प्रिय मंगम नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में कान के मुंह से मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद का वर्णन किया गया है। अब कान क्या कह रहा है सुन लो। कर्णे समीतम कृत्वा कथयति। कान मुस्कुराकर कहता है माधवे यदा मार्गे गस्ति तदा परिचितयानानां ध्वनि यदि न शृणोति साधवं सावधान च न भवति। माधव जब रास्ते में जाता है तो पीछे से वाहनों की आवाज नहीं सुनता है और सावधान नहीं होता है तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, वो कान की वजह से श्रेष्ठ है। ठीक है, माधव मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। यानी माधव मेरे कारण ही शिक्षक का उपदेश सुनकर ज्ञान का वर्धन करता है। संगीत श्रुत्वा आनंदं च अनुभवन्ति। और संगीत सुनकर आनंद का अनुभव करता है। झटिति मुखं सूचयति। तुरंत मुख कहता है हो अरे सर्वे शृण्वन्तु, सभी सुनो। माधव मम कारणेन भोजनं करोति। माधव मेरे कारण भोजन करता है। शिक्षकस्य प्रश्नं उत्तरं वदति। भाषण करता है और अध्यापक के प्रश्न का उत्तर भी देता है। मम साहाय्येन उदरं भी भोजनं प्राप्नोति। और मेरी सहायता से पेट भी भोजन प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबला भवन्ति। आप सब बलशाली होते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठ। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। यानी कि आप सारे बलशाली हैं। मुख कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे से ही भोजन किया जाता है, मेरे से ही मुंह से भाषण बोला जाता है और मुख से ही क्या है सब कुछ। मतलब जो अध्यापक को तुम सुनाते हो, मुख से भोजन करते हो, तो जो अध्यापक के क्वेश्चन का जवाब देते हो वो मुख से ही दिया जाता है। ऐसा मुख कहता है। ठीक है, उदरम सूचयति भवतु भवतु कोलाहलम न कुर्वन्तु। पेट कहता है कोलाहल शोर मत करो। वयं सर्वे माधवम एव परीक्षामः। सभी ऐसा माधव से पूछते हैं क्या श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? माधव विचारयति बोधयति च। माधव विचार करता है और समझता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारणानि सन्ति। यानी मेरे शरीर के सभी अंग मेरे उपकारक हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि। मैं आंखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि। कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणं करोमि। मुख से भाषण करता हूँ। भोजन करता हूँ यानी भोजनं करोमि च। उदरेण पाचन शक्ति प्राप्त होती। पादाभ्याम च चलामि। यानी पेट से पाचन शक्ति प्राप्त होती है और पैरों से मैं चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः। अतः सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रिय। मुझे तो सभी प्रिय हैं। ठीक है, इसलिए मेरे सभी प्रिय हैं। ठीक है भाई, तो आशा ये लेसन आपको समझ में आया होगा बेटा। किसी को कोई डाउट हो इसमें? नहीं है ना? तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें समझाई देती हूँ। देखो, हाँ, हम इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभ्यास देखो। अभ्यास देखिए बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है चित्रम दृष्ट्वा दृश्य नाम लिखन्तु। चित्र को देखकर इनका नाम लिखना है बेटा। पहले चित्र में क्या दिख रही है? आंख दिख रही है। इसको हम क्या कहते हैं? नेत्रम। फिर दिख रहा है पेट। फिर इसको क्या बोलेंगे? उदरम। फिर दिख रहा है पैर। इसको क्या बोलेंगे? पादः। ठीक है, फिर दिख रहा है हाथ। इसको क्या बोलेंगे? हस्तः है। आगे फिर दिख रहा है कान। इसको क्या बोलेंगे? कर्णः है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कोष्ठकार्थ समुचितम क्रियापदम छित्वा उदाहरण अनुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। यानी कोष्ठक से समुचित क्रियापद चुनकर उदाहरण के अनुसार कार्य लिखो। जैसे नयनम पश्यति। ठीक है, क्योंकि आंखों से देखते हो। और मुखम खाली स्थान। इसमें भाई 3 ऑप्शन दे रखे हैं, चलती, हंसती, वदती। तो मुख से क्या करते हो? तुम चलते नहीं हो और हंसते भी नहीं हो और तो वदती यानी बोलते हो ना मुख से। तो इसमें आएगा बेटा मुखम वदती। पादः खाली स्थान। इत्ती, चलती, पश्यति। पैरों से चलते हो तुम, तो इसमें आएगा पादः चलती। कर्णः खाली स्थान। हंसती, वदती, शृणोति। कान से क्या करते? तुम हंसते भी नहीं हो और बोलते भी नहीं हो, सुनते हो ना खाली। इसमें आएगा कर्णः है शृणोति। नासिका खाली स्थान। आघ्राणम करोति, निर्दीयति, धावति। ठीक है, डांस भी नहीं करते हो। ठीक है, दौड़ते भी नहीं हो तुम, नाक से सांस लेते हो। इसमें आएगा आघ्राणम करोति। जीवा खाली स्थान। धावनम करोति। आस्वादनम करोति। पश्यति। देखते भी नहीं हो और दौड़ते भी नहीं हो तो तुम स्वाद प्राप्त करते हो जीभ से। इसमें आएगा आस्वादनम करोति। जीवा आस्वादनम करोति। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कोष्ठकार्थ समुचितम संख्या चित्वानि स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से समुचित संख्या को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मम खाली स्थान शिरः अस्ति। एकम अनेकम चत्वारि। इसमें क्या आएगा? मम एकम शरीरः शिरः अस्ति। यानी मेरा एक ही सिर है। मम खाली स्थान पादौ स्तः। तो ये
बाल। मम खालिस्तान दंता संधि यानी मेरे चत्वारः अष्टादश या 32 चार दांत हैं या 28 हैं या 32 हैं। इसमें क्या आएगा भाई, 32 दांत होते हैं ना, इसमें आएगा बेटा 32। मम हस्तयो खालिस्तान अंगुल्य संधि यानी मेरे हाथ में 8 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां हैं या 5-10 है भाई, ये बताओ। 10 उंगलियां 5-10 15 उंगलियां होती तुम्हारे दोनों हाथों की मिला के, 10 नहीं होती। 5 एक में 5 एक तो 5-10 क्यों कह रहे हो। मम हस्तयो 10 अंगुल्य संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोष्ठका समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणम अनुसारम शरीरांगस्य नाम लिखन्तु। कोष्ठक में समुचित क्रियापद चुनकर उदाहरण के अनुसार शरीर के अंग के नाम लिखने भाई, कोष्ठक में से चुनकर। ब्रैकेट में क्वेश्चन दे रखे जैसे पश्यति का नयनम यानी देखते हम किससे हैं, आंख से देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा नयनम। फिर स्मृणोति खालिस्तान सुनते किससे हैं भाई, हम गुल्फ से सुनते हैं या चिंपुकम से सुनते हैं, कर्ण से। कर्ण से सुनते हो, इसमें आएगा बेटा कर्ण है, स्मृणोति कर्ण है। धावति खालिस्तान पादव्यम हस्तव्यम या नयनव्यम, पादव्यम क्योंकि पैर से चलते हो ना, दोनों पैरों से चलते हो तुम, ठीक है। दव्यम का मतलब दो और पाद का मतलब पैर, ठीक है। तो धावती पादव्यम। नमति खालिस्तान सिरे कर्पूरे या जंगा, सिरे नमस्कार अगर किससे करते, सिर से करते हैं ना, चुप करे से, तो नमति सिरे है, ठीक है। सूचयति खालिस्तान अंगुली नखे चरणे, सूचयति किससे सूचना देते हो तुम, उंगली से ही करते हो ना, ऐसे करके, तो इसमें आएगा सूचयति अंगुली। लिखती खालिस्तान इसमें हस्त मणिबंध कटी, लिखते किससे हो भाई, हाथ से लिखते हो ना, इसमें आएगा बेटा हस्त, ठीक है, लिखती हस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है पट्टिका संबदान, पट्टिका शब्दान चित्वा यथा योग्य गणेशु लिखन्तु यानी पट्टिका से शब्द चुनकर यथा योग्य समूहों में लिखते हैं। एक तालिका दे रखी है ऊपर, ठीक है, और चित्र बना रखे बेटा 3। तीनों चित्रों में जिससे जो संबंधित है, जो वर्ग जिससे संबंधित है, वही उस चित्र के सामने हमें लिखना है, ठीक है। पहले में मुख दिखा रखा है और मुंह में क्या क्या है भाई, मुंह में आंख भी है, दांत भी है, कान भी है, गाल भी है, मुख भी है, सब कुछ है मतलब। तो इसमें हम क्या क्या बोलेंगे, देखो पहले में हम कोष्ठक में से चुनेंगे बेटा। कोष्ठक में क्या क्या दे रखा है, नासिका सबसे पहले नासिका है, फिर आगे है चिबुकम, फिर है कपोले, ठीक है, कपाल भी है ना अंदर हमारे, फिर है ललाटम, फिर है नयनम, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है भाई हाथ, ऐसे बाजू दे रखी है, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या, ऐसे हाथ में हम क्या क्या पहनते हैं, मणिबंध, मणिबंध पहनते हैं ना, नंबर 2 पे ये है मणिबंध, ठीक है। फिर कर्पूरे, फिर हस्त, भुजय है और स्कंद है, ठीक है, ये सब आएंगे इसमें हाथ में। फिर दे रखा है पैर, तो पैर में हम क्या क्या बताएंगे बेटा, जंघा, जंघा, जानु, उरु और पाद है, ये सब क्या है, पैर से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से समुचित पद चुनकर वाक्य बनाने हैं। अहम खालिस्तान गायनम करोमि, तो पादेन से, नासिका से, मुख से, पैरों से गायन करते हो, नाक से करते हो, मुख से करते हो तुम, मुख से करते हैं ना बेटा, तो इसमें आएगा अहम मुखेन गायनम करोमि, अहम खालिस्तान धावनम करोमि। तो भाई तुम किससे जोड़ते हो, पादाभ्याम ललाटेन या कुरपरेण, पादाभ्याम पैरों से जोड़ते हो, अहम पादाभ्याम धावनम करोमि, अहम खालिस्तान आग्रहणम करोमि। तो इसमें क्या आएगा, नखै या नासिका या चरणै, ठीक है, नाक से ही सांस लेते होगे तुम, अहम नासिका आग्रहणम करोमि, अहम खालिस्तान श्रवणम करोमि, कर्णाभ्याम नासिका या अंगुष्ठै, कर्णाभ्याम कान से सुनते हो ना, मैं कान से सुनता हूँ, तो इसमें आएगा अहम कर्णाभ्याम श्रवणम करोमि, अहम खालिस्तान भोजनम करोमि, मुखेन पादेन नासिकया, मुखेन मुख से भोजन करते हो बेटा, इसमें आएगा अहम मुखेन भोजनम करोमि। क्वेश्चन नंबर 7 है पट्टिका समुचितम श्रीराम चित्वा भगिनी पुत्र किम दत्ते इति सूचयन्तु। पट्टिका से समुचित शरीर का अंग चुनकर पट्टिका समुचितम श्रीराम का चित्वा भगिनी पुत्र किम दत्ते इति सूचयन्तु। पट्टिका से समुचित शरीर का अंग चुनकर बहन कहाँ क्या धारण करती है यह बताना है, ठीक है। तो भाई बहन क्या क्या धारण करती है, कहाँ पर धारण करती है, ये हम सब बताएंगे, ठीक है। इसमें दे रखे हैं मंजूषा दे रखी है, मंजूषा में सारे बता रखा है, ठीक है। तो आगे देखो भगिनी, भगिनी होता है बहन, भगिनी खालिस्तान पादुका द्रव्यम धरती,
धरती और पैर में ही, तो इसमें आएगा भगिनी पाद्यो पादुका द्रव्यम धरती। फिर है भगिनी खालिस्तान मुद्रिकाम धरती, तो इसमें आएगा मुद्रिका का पहनती है अंगूठी, उंगली में पहनती है, इसमें आएगा भगिनी अंगुल्याम मुद्रिकाम धरती, भगिनी खालिस्तान उपनेत्रम धरती। ठीक है, तो भगिनी इसमें आएगा कंठे उपनेत्रम धरती, भगिनी खालिस्तान ओष्ठारंग धरती, इसमें आएगा भगिनी ओष्ठ्यो ओष्ठांग धरती, भगिनी खालिस्तान कंकणानी धरती, तो इसमें आएगा हस्तयोग, भगिनी हस्तयोग कंकणानी धरती, भगिनी खालिस्तान घटी यंत्रम धरती, तो भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती, क्योंकि बायां हाथ, वाम का मतलब होता बायां, बाएं हाथ में घटिका का मतलब घड़ी, बाएं हाथ में घड़ी बांधती है। ठीक है, भगिनी खालिस्तान कुंडल द्रव्यम धरती, तो भाई दोनों कुंडल कहाँ पहने जाते, कानों में पहनते हैं, इसमें आएगा भगिनी कर्णयो कुंडल द्रव्यम धरती, भगिनी ललाटे, भगिनी खालिस्तान कुमकुम धरती, तो इसमें ललाटे आएगा, भगिनी ललाटे कुमकुम धरती, यानी माथे पर ललाट का मतलब होता माथा, भगिनी खालिस्तान कज्जलम धरती, तो बहन काजल कहाँ पर धारण करती है, नयन में, आंखों में। ठीक है, इसमें आएगा भगिनी नयनयो कज्जलम धरती। ठीक है, बहन आंखों में काजल धारण करती है। वाक्यम, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा सूचयतु, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है ये बताना है। ठीक है, अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं कान से भोजन करता हूँ, नहीं करते ना कान से भोजन, इसमें आएगा अशुद्धम, क्या आएगा अशुद्धम। अहम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, नाक में सांस लेते बेटा, ये ठीक है, इसमें आएगा शुद्धम। फिर है अहम अंगुष्ठैः गणनां करोमि, ठीक है, हम हाथों से गणना करते हैं ना उंगली से, ये सही है, इसमें आएगा शुद्धम। फिर है अहम नयनाभ्याम श्रवणम करोमि, तुम आंखों से सुनते हो, नहीं सुनते ना, इसमें आएगा अशुद्धम। अहम हस्तेन कार्यम करोमि, ये भी